दरोगा जी और थाने के एसओ साहब, एसएचओ साहब, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिलती है। थाना एसएचओ, थाना पुलिस का, मैं सभी लोगों को नहीं कह सकता। कुछ लोग ऐसे अफसर हैं ना कि पैर छूने को मन करता है, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं ना, अरे कब तक बचाने की कोशिश करेंगे महाराज। यहाँ तो न्याय आप दे देंगे थाने से, लेकिन ऊपर न्याय भगवान करेंगे। और अगर आपने इस तरह का अगर अन्याय किया है तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको भगवान के शरण में जाना होगा और वहीं पे आपके साथ हमराज न्याय। उम्मीद क्या करते हैं, नीरव जी से क्या आग्रह करना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी तो लगता है गए हैं सेवई खाने, क्योंकि उनको सेवई खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी ऐसे नेता लोग। लेकिन दिनेश लाल और नीरव जी बहुत अच्छे नेता है, मैंने भी देखा है। उनसे क्या आग्रह लेकिन करना जो मौके पे हमारे आजमगढ़ जिले में 10 विधायक और दो सांसद हैं, उन लोगों तक अभी तक इस दरवाजे पे झांकने नहीं आए। लगवा दो, मेरा लगवाओ, लगवाओगे? जो जांच करने वाले अधिकारी लोग आए, मेरा लगवाइए। वैसे फांसी नहीं, अगर मर जाएंगे तो फिर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं दर्ज होना चाहिए। मेरे को ऐसे कर दीजिए, अगर हम लिखित देंगे आपको, अगर सोसाइटी अगर वैसे मेरे साथ भी करिए, फांसी अगर मैं लगा लूंगा तो आप मेरे ऊपर अपराध मत दर्ज करिएगा, आपके ऊपर कोई मुकदमा। 112 नंबर बुलाते, मौके पे देखती और सारा चीज वही कराती अपनी प्रक्रिया में। ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं थी, नेतागिरी करने की भी जरूरत नहीं थी। आप सीधे 112 पे कॉल करते और कहते कि हमारे घर में इस तरह की संदिग्ध स्थिति में एक पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। पार्थिव शरीर का तुम्हारा तो भाई था ना जी, जब तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था तो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था। ऐसे ही गंदे लोगों की वजह से हमारा समाज गंदा होता है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नमस्कार, मैं इस समय आजमगढ़ जिले के ठीक एक पड़ोसी गांव में हूं और यहाँ पे गंदुई गांव है। यहाँ पे मुस्लिम पक्ष द्वारा, ऐसा इन लोगों का कहना है, ऐसा आरोप है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कह रही है, इन लोगों ने बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस तरह का जवाब आया है कि दम घुटने से मौत हुई है। अब पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं। जब क्या नाम है, भुला देते नहीं, सचिन यादव नामक का जब व्यक्ति के पास, उसके पार्थिव शरीर के पास ये लोग पहुंचते हैं तो पूरी जानकारी क्या होती है, कैसे किस हालात में देखते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन यादव, मैनपारपुर का रहने वाला हूँ। ये छोटा भाई उसका मेरे पास गाड़ी सीखने आया था, तो मैं घर पे आया था 5-6 दिन पहले। तो ये मेरे पास सुबह में फ़ोन किया कि मेरा भाई शाम से गायब है, घर पे आया नहीं। तो मैं गया उसको ढूंढने के लिए। जब उसके दुकान पे हम लोग पहुँचे तो दुकान के मालिक का कहना था कि वो आया नहीं। तो हम लोग उसकी बाइक देख लिए, बाइक बाइक तुरंत देख लिए। बाइक ही ऐसा साबुत है कि हम लोगों को लगता है कि उसकी मट्टी से भेंट भी हो गया, नहीं तो नहीं हुआ होता। जब हम लोग बाइक देख लिए, बाइक देख के आए तो वो बोले कि बाइक छोड़ के गया है बाइक। उसके बाद भी बोला गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात कहने की? अगर वो घटना घट ही गई थी तो क्यों नहीं बताए? तुम्हें बताना चाहिए। मेरी वीडियो देख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चीज बताना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आपने बहुत गलत किया है और आपके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी धाराएं लगनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, बताइए। बाइक मिलने के बाद जब हम लोग फरिया चौक पे पहुंचे, उधर से फिर फोन करवाया गया कि वो मिल गया है, वो रूम में बैठा पड़ा है, आओ लेके जाओ। जब हम लोग घूम के जाने के लिए फिर फ़ोन किए, ठीक है हम लोग आ रहे हैं, उसको हम लोगों को साथ में भेज दो। वो उधर से जवाब आया आप मत आओ, प्रधान को और 4-5 आदमी को लेके आओ। मैं बोला कि जब वो बैठा है रूम में है तो ज़रूरत क्या है प्रधान की और 4-5 लोगों की, भीड़ क्यों लेके आए? हम लोग लेके आएंगे, जिस अवस्था में बैठे रहेगा या कुछ अवस्था में रहेगा, उसका तबीयत खराब रहेगा, हम लोग लेके हॉस्पिटल या दवाखाना लेके जाएंगे। तो नहीं बताया गया। उसके बाद दोबारा रिटर्न फ़ोन आया कि वो बेहोश हो गया है, रूम में है, आके ले जाओ प्रधान को और गांव के 4-5 लोग को जल्दी लेके आओ यहाँ पे। जब उसके बाद हम लोग फिर भी बोले कि नहीं हम लोग आ रहे हैं, बेहोश है तो क्या हुआ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इलाज करवाएंगे, दवा करवाएंगे। मानने को इनकार नहीं हुए, फिर से बोले कि नहीं प्रधान को लेके आओ और 4-5 लोग को लेके आओ। जब हम लोग लेके गए वहाँ पूरा सरामीर थाना जमा था। जब उनकी माँ गई तो पहले तो उनको अंदर बैठाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई हम लोग को सूचना नहीं दिया गया कि उसके साथ में ऐसी घटना घट गई है।
नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग बाहर आए, उसकी माँ को बाहर बैठा दिया गया। उसके बाद कोई सूचना नहीं। हम लोग जानने की बहुत प्रयास किए, गए भी वहाँ, पूछे कि भाई को जो भी बात है या लड़की का मैटर है, कोई पकड़ा धकड़ा गया है या पैसे की लेन देन में मामला है तो बता दो। कुछ बताया नहीं गया है। उसके बाद बोला गया ठीक है लैब जांच आ जाएगी, उसके बाद आप लोग उससे मुलाकात कर लेना। तब भी नहीं बताए। इतना तो बताना चाहिए, लैब जांच किस लिए आती है। घर को बिना सूचना दिए आपने सारी जांचें मंगा ली, लेकिन 112 नंबर प्रयोग करना चाहिए। हाँ। 112 नंबर इमरजेंसी में आपको प्रयोग करना चाहिए था। घर वालों को बुलाना चाहिए था, उनकी मम्मी को बुलाना चाहिए था और खुद से जाके कहना चाहिए था। 112 नंबर बुलाते, मौके पे देखती और सारा चीज़ वही कराती अपनी प्रक्रिया में। ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं थी, नेतागिरी करने की भी जरूरत नहीं थी। आप सीधे 112 पे कॉल करते और कहते कि हमारे घर में इस तरह की संदिग्ध स्थिति में एक पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। पार्थिव शरीर का तुम्हारा तो भाई था ना जी, जब तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था तो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था। ऐसे ही गंदे लोगों की वजह से हमारा समाज गंदा होता है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा, लैब जांच आई, 3 लोगों को ऊपर ले गया। जब जांच वोच करके आ गई तब लोग ऊपर ले गए जाया गया। हम लोग ऊपर गए, फिर वीडियो बनाने की कोशिश की है कि वीडियो बना लें, लेकिन उसको देखते ही दिमाग तो सकमगा गया सबका कि ऐसा कैसा हो गया। ना सूचना ना कोई खबर, डायरेक्टली मिलवाया गया मट्टी से। उसके बाद पुलिस आई, जांच पड़ताल सब हो गया, पुलिस आई। हम लोग मट्टी भी छोड़ने की वहाँ कोशिश की है कि मट्टी छोड़ देते हैं, पहले इसका शासन ही या प्रशासन ही इसको न्याय दिलवा दे या जांच करवा दे, लेकिन पुलिस द्वारा मट्टी को उठा के गाड़ी में डाल दिया गया, गाड़ी को रोड तक लेके चला गया। उसके बाद हम लोग 1 बजे से लगातार 5 बजे तक थाने पे जमा थे कि हम लोग का पंचनामा बन जाए, आज हम लोग पोस्टमार्टम करवा लें, लेकिन नहीं होने दिए। सुबह में हुआ, फिर हम लोग को सूचित किया गया करीब 6 साढ़े 6 बजे शाम को, जब पोस्टमार्टम बंद हो गया, नहीं होता है 5 बजे के बाद, तब सूचना आया थाने से कि आप लोग आ जाइए पंचनामा बनवा लीजिए। हम लोग 5 बजे तो बंद हो जाता है पोस्टमार्टम, उसके बाद रात में पंचनामा बनवा के उसको देखेंगे। रात में पंचनामा? हाँ, रात में पंचनामा 6 बजे के बाद। वो स्वयं वहाँ के दरोगा जी बोले कि हम अपनी गाड़ी भेज दे रहे हैं, आप लोग आ जाइए, साधन नहीं है तो। दरोगा जी और थाने के एसओ साहब, एसएचओ साहब, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिलती है। थाना एसएचओ, थाना पुलिस का, मैं सभी लोगों को नहीं कह सकता, कुछ लोग ऐसे अफसर हैं ना कि पैर छूने को मन करता है, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं ना, अरे कब तक बचाने की कोशिश करेंगे महाराज। यहाँ तो न्याय आप दे देंगे थाने से, लेकिन ऊपर न्याय भगवान करेंगे। और अगर आपने इस तरह का अगर अन्याय किया है तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको भगवान के शरण में जाना होगा और वहीं पे आपके साथ हमराज न्याय करेंगे। फिर क्या होता है भाई साहब? अभी बताइए, कहीं पे घटना होती है, चाहे किसी के घर में चाहे रोड पे, सबसे पहले कौन पहुंचता है? 112 पहुंचती है। तो सबसे पहले 112 आना चाहिए कि नहीं? 112 पहुंचेगी और आपको भी सूचना देगी और उसको भी देगी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? वहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ हत्या की गई है उसकी। लग रहा है पूरा जो वीडियो है, वीडियो में पूरा हत्या की गई है। आत्महत्या कोई वैसे कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बताइए, जो हम भी वीडियो फुटेज देखे हैं उसमें तो ड्रामा है जी, नौटंकी है। इस तरह से थोड़ी ना कोई फांसी लगाता है। लगवा दो, मेरा लगवाओ, लगवाओगे? जो जांच करने वाले अधिकारी लोग आए, मेरा लगवाइए वैसे फांसी। नहीं, अगर मर जाएंगे तो फिर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं दर्ज होना चाहिए। मेरे को ऐसे कर दीजिए, अगर हम लिखित देंगे आपको, अगर अगर वैसे मेरे साथ भी करिए, फांसी अगर मैं लगा लूँगा तो आप मेरे ऊपर अपराध मत दर्ज करिएगा, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं लिख के दूंगा, दावे के साथ, शपथ पत्र के साथ दूंगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि वैसे फांसी लगती नहीं है, इतने गट्स के साथ कह सकता हूँ। यह नाटक है, यह ड्रामेबाजी है, यहाँ बचाने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद जो हम लोग मुकदमा दर्ज किए, पहला मुकदमा हम लोग को जो पहली तहरीर थी उसको क्यों बदल दिया गया? तहरीर भी बदल दिया गया? तहरीर, पहली तहरीर हम लोग को ली नहीं गई। भाई थाने में ऐसा होता क्यों है? क्यों अपने मन से आप मुकदमा लिखवाते हैं? अगर मुकदमा आपको अपने मन से ही लिखवाना है तो फिर अपने मन से न्याय ही कर दीजिए ना। क्यों पीड़ित को परेशान करते हैं, बुलाते हैं आप?
थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं, आप लोग कैमरे में कैद कर लेंगे। बेहद दुखद घटना है, बेहद शर्मनाक घटना है। यहाँ से सांसद, पूर्व में सांसद रहे हैं दिनेश लाल निरहू जी, धर्मेंद्र यादव जी तो प्रेजेंट टाइम में है, वर्तमान में। आपने देखा भी होगा, धर्मेंद्र यादव जी का बयान आता है कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। बात आती है तो लोग कहते हैं, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव और निरहू जी दोनों लोग कर क्या रहे हैं, उनका क्या सहयोग है? धर्मेंद्र यादव जी और निरहू जी तो स्वयं सांसद है नहीं जी उनको तो मैं कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो मौके पे हमारे आजमगढ़ जिले में 10 विधायक और दो सांसद हैं, उन लोगों तक अभी तक इस दरवाजे पे झांकने नहीं आए। उम्मीद क्या करते हैं, निरहू जी से क्या आग्रह करना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी तो लगता है गए हैं सेवई खाने, क्योंकि उनको सेवई खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी ऐसे नेता लोग। लेकिन दिनेश लाल और निरहू जी बहुत अच्छे नेता है, मैंने भी देखा है। उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? उनसे आग्रह है कि जो हमारी सच्चाई है उसको जांच करवा के हमारी सच्चाई को हम लोग को सामने ला दो, उसी में हम संतुष्ट हैं। इस परिवार के लिए कुछ मांग करना चाहेंगे, क्योंकि कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, माता जी भी दूसरे के यहाँ काम करती हैं, अपना घर नहीं है। कुछ उम्मीद रखते हैं? उम्मीद की यही बात है, हमें मांग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसके भाई तमाम हैं, कमा के उसकी माँ को खिला लेंगे। उसके भाई के घर नहीं है, उसके लिए भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमें यही उम्मीद है सबसे कि उसको जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। मांग क्या रहेगी आपकी सरकार से? सरकार से मांग कुछ भी नहीं है, सच्चाई को आगे लाइए बस। बहुत अच्छा लगा, ये चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सच्चाई आना चाहिए और सच्चाई के साथ साथ न्याय कर दीजिए। जब सच्चाई आएगी तो आगे का आगे देखा जाएगा, आगे का आगे देखा जाएगा, सच्चाई को आगे लाइए बस। बहुत बहुत शुभकामना। जो भी देश की जनता देख रही है, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं नफरत फैलाऊं, और आपको नफरत फैलाना भी नहीं है, हिंदू मुसलमान करना भी नहीं है। लेकिन अगर हिंदू गलत करे चाहे मुस्लिम गलत करे तो उसके सलाखों के पीछे करना है और उसको बड़ी से बड़ी सजा दिलवाना है। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।